नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। दिवाली को लेकर देश भर में काफी धूम है। आपको बता दें कि दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। धनतेरस से 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व की शुरुआत होती है तो भाई दूज पर खत्म होती है। इस साल दिवाली का जो त्योहार है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जो है वो जुड़ रही हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है पारुल जी जुड़ी हुई है। डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी है, आपका भी नीति जी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हम बताएंगे कि दिवाली हमारे लिए कैसी रहेगी, दिवाली पर हमारे सितारे क्या कहते हैं और ये हम आपको बताएंगे। तो साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि दिवाली वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पलक। बिल्कुल, दिवाली इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। दिवाली दीपों का वो त्योहार है जिसमें खुशियां अपार जो है वह मिलती हैं। लेकिन इस बीच जब हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिससे सुख, समृद्धि और उल्लास का आगमन होता है। तो चलिए आज विस्तार से बात करेंगे कि इस बार जो दिवाली है वो किस तरह की रहने वाली है। नीति शर्मा जी, सबसे पहले दिवाली इस बार कहा जा रहा है कि पूरा हफ्ता ही जो था नीति जी बहुत ज्यादा खास था। बहुत अच्छे नक्षत्र जो है वे बने हुए थे, पुष्य नक्षत्र का भी जिक्र जो है वो हो रहा था। नमस्कार इंडिया डेली के व्यूअर्स को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति जिनको विघ्नहर्ता माना जाता है, जिनकी सर्वप्रथम पूजा का सिद्धांत है, वो आपके जीवन के सारे ही विघ्न, सारे दुखों को हर लें, कष्टों को हर लें। और माँ लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, लक्ष्मी यानी कि संपदा और सुख संपदा और आपके जीवन में ऐश्वर्य की कारक हैं, उनकी विशेष कृपा दीपावली के दिन आपको इस आशीर्वाद के रूप में मिले। साथ साथ ये वो दिवस है, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। अमावस्या उस तिथि को बोलते हैं जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही अंशों में आके, एक ही राशि में आके प्रवेश करते हैं और उस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है। और आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्ष के लंबे वनवास के बाद माता जानकी और लक्ष्मण के साथ पुनः अयोध्या वापस आए थे। और इस वर्ष तो ये दीपावली और भी ज़्यादा विशेष हम सबके लिए हो जाती है क्योंकि 500 वर्ष के बाद अयोध्या में जो मंदिर का, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पे भी दीपोत्सव और ये 5 दिवसीय त्योहार जो कि धनतेरस से प्रारंभ होकर भैया दूज तक बनाया जाता है। दीपावली का जो त्योहार है उत्सव के रूप में अयोध्या में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। साथ साथ भगवान माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, प्राकट्य हुआ था इसी दिवस के दिन। तो कहीं ना कहीं हम सबके ऊपर उनकी कृपा पात्र हम बने। दीपावली का जो त्योहार है वो हिंदुओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख त्यौहार माना जाता है। लोग इस त्यौहार में अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, सज्जा करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, रंगोली सजाते हैं, पूरे घर को पेंट करते हैं। मतलब एक प्रकार से नई ऊर्जा, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की तरफ, बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही जीवन भी होना चाहिए कि आपके जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करे। धन का आगमन करते हैं क्योंकि धन के बगैर हम कोई भी सुविधाएं जीवन में नहीं जी सकते हैं और धन की हम सभी को आवश्यकता होती है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सब पे बरसे जी, उसके लिए विशेष पूजा आज के दिन करी जाती है। जी बिल्कुल, पूजा की जाती है। और हर राशियों के लिए जो है ये दीपावली कुछ अलग से एक जो मैसेज है, संदेश है, वो लेकर के आई है। किसके लिए कैसा ये दिवाली इस वक्त में रहने वाला है, इस साल रहने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे। डॉक्टर पारुल, हम आपका यहाँ पर रुक करेंगे और राशियों के एक एक को लेकर के हम बातचीत करें। उससे पहले हम ओवरऑल आपसे एक जानना चाहेंगे कि इस बार की दीपावली हर किसी के लिए कैसे रहने वाली है, क्या कुछ खास होने वाला है। फिर हम मेष और अन्य जो राशियां हैं उन पर हम रुक करेंगे। फिर जी, इंडिया डेली के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, धनतेरस की और आगे आने वाले सभी त्योहारों की। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या शुभ योग बन रहे हैं। 5 राशिफल जो है, मेजरली 5 राशिफल हैं जिनके लिए बहुत बड़े बड़े धन के योग बन रहे हैं। जैसे कि 30 वर्ष के बाद जो है हमारे शनि देव हैं, उन्होंने प्रॉपरली रेट्रोग्रेड किया है। शनि देव की शुभ कृपा प्राप्त होने वाली है।
मूल त्रिकोण योग बना रहे हैं, शश योग बन रहे हैं, पुष्य नक्षत्र योग बन रहे हैं। तो 5 जो राशियां रहेंगी उनको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है। और दिवाली के बाद मैं वो बोलूँगी शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है तो फिर से चढ़ाव आने वाला है, यानी कि अब जाने वाली है मार्केट। तो 5 राशिफल जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कन्या राशि, और कुंभ राशि भी रहेगी। कहीं ना कहीं कुंभ में ही प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी जो उनकी प्रिय राशि है, मित्र राशि है, तो उसको तो ज़रूर ही वो कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो इन 5 राशि फल वालों के लिए बहुत ही शुभ सहयोग रहने वाले हैं। दिवाली पे खरीदारी से लेके, पूजा से लेके, दीपदान से लेके हर चीज़ इनको बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए और राशि के अनुसार ही करनी चाहिए। देखिए, हम पूजा तो वैसे बहुत ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी राशि के अनुसार पूजा करें या फिर हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम मंत्र, पूजा या हम उपाय करते हैं ना, तो उसका जो हमको फल होता है ना 10 गुना होके मिलता है। तो इस बार 10 नहीं 13 गुना होके मिलने वाला है। तो दिवाली बहुत शुभ सहयोग के साथ आने वाली है दर्शकों के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर नीति शर्मा जी, मुझे लगता है कि दर्शकों की समझ के लिए हम सिलसिलेवार तरीके से जो राशि चक्र रहता है उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली राशि मेष राशि के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्या लगता है मेष राशि जो है उनके लिए कैसी ये दिवाली जो है वह रहने वाली है? मेष राशि सर्वप्रथम राशि है, कालपुरुष की प्रथम राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। कहीं ना कहीं ये दीपावली मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो अपनी नीच राशि आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर इस दीपावली के पर्व पे, क्योंकि ये वो साल का वो समय होता है जब लोग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया वाहन लेते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को इन्वाइट करते हैं। जैसे कि पारुल जी ने भी बताया कि 13 गुना फल मिलता है आप इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो मेष राशि के जातक हैं, क्योंकि मंगल प्रधान राशि है और मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, यद्यपि नीच भंग हो रहा है क्योंकि मंगल से केंद्र में ही सूर्य भी अपनी तुला राशि में नीच के गोचर कर रहे हैं। तो आप लोग एक तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए थोड़े से पेपर्स को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करिएगा आज, क्योंकि दीपावली के दिन हम लोग पटाखे चलाते हैं, दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं। तो आगजनी की स्थिति, यानी कि मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है फायर से। अदरवाइज ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और वाहन का सुख देने वाली है। माता की सेहत आपको देखनी है, आपको विशेष दान करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना दान करते हैं, जितना ब्रह्मांड को ऊर्जाएं देते हैं, वही ऊर्जा मल्टीप्लाई होके एक सकारात्मक रूप से हमारे पास वापस आती हैं। तो आज के दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को अन्नदान अवश्य करें और हो सके तो लाल रंग की दाल जो होती है, मसूर की दाल है, उसका दान करें, गुड़ का दान करें, किसी हनुमान जी के मंदिर में आप गेहूं का दान करें, वो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। साथ अपने निवेश में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप दीपावली के दिन आपका जो मूल रत्न है वो मूंगा रत्न है, मूंगे के बने आप गणपति लेकर आ सकते हैं। उनकी आप आज के दिन अगर पूजा करेंगे माता लक्ष्मी के साथ तो आपको विशेष कृपा मिलेगी। नीति जी, मेष राशि का हम जिक्र कर रहे थे, मंगल की राशि होती है, और जब मैं दिवाली की बात करूं तो मुझे लगता है मंगल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के साथ हम मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। निश्चित रूप से देखिए, मंगल ज्योतिष में एक तो सेना का कारक होता है, आपके पराक्रम का कारक होता है, आपके भाइयों का कारक होता है और आपकी ऊर्जा शक्ति का भी मंगल कारक होता है। तो मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे इतना ही बोलूँगी कि गणपति की विशेष कृपा, क्योंकि आप डिसीजंस लेते हैं, आपको इंटेलेक्ट भी चाहिए, वो कृपा आपको भगवान गणेश से ही मिलेगी। तो माँ लक्ष्मी के साथ, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि भगवान गणपति की आपको पूजा करनी है और विशेष रूप से आज के दिन आपको अपने इष्ट देव भगवान हनुमान जी को भी, क्योंकि भगवान राम अगर अयोध्या वापस आए और लंका जीते तो कहीं ना कहीं उनके जो परम सेवक परम भक्त भगवान हनुमान, जिनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, जो आज कलयुग में भी कहीं ना कहीं शाश्वत रूप से हमारे साथ विद्यमान है, उनकी आराधना आपको अवश्य करनी है। ओम हंग हनुमते नमः। दीपावली में गणपति और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र के साथ इस मंत्र का भी आप जाप करें। बिल्कुल, इस मंत्र का भी अगर उच्चारण यहाँ पर करते हैं तो माँ का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है और ज़्यादा फलदायी हो जाता है। डॉक्टर पारुल, आपका रुख करेंगे, क्योंकि अब हम जब राशियों की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर चुके हैं। आपने पहले में ही कहा कि मेष के लिए बहुत अच्छा है, जिस बात को यहाँ पर नीति जी भी कहती हुई दिखाई दी है, और क्या कुछ मंत्रोच्चारण होना चाहिए। हम ये भी चाहेंगे कि जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, उसको लेकर
करके क्या कुछ खास है इस दीपावली में, क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या आप यहाँ पर बताएंगे कि ज्यादा जो माँ लक्ष्मी है उनकी प्रसन्नता उन पर बरसे, उनका फल जो है उन्हें मिले, तो इसके लिए उन्हें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? जी, वृषभ राशि के स्वामी तो हमारे शुक्र हैं और माँ लक्ष्मी भी हमारी शुक्र ही हैं। तो माँ लक्ष्मी तो ऑब्वियस ही बात है विराजमान होंगी उनके पास, लेकिन जो शश योग और बुध आदित्य योग बन रहा है ना, बहुत ही शुभ रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे वाहन खरीदते हुए दिख रहे हैं, जो बड़े लंबे अरसे से प्लानिंग कर रहे थे, व्यापार में प्लानिंग चल रही थी, अब ना प्लानिंग को ना एग्जीक्यूट करने का इनका समय आ चुका है। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं से इनको ये दिवाली जो है ना दे के बहुत जाने वाली। कैसे देगी? या तो आपको धातु के रूप में सोना चांदी दे सकती है, क्या कहीं से आपको गिफ्ट आ सकते हैं, या सडन ऑफ व्यापार जो है ना इनका एकदम बूम कर जाएगा। अभी जो भी लोग बिल्डर हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इनको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है वहाँ पर जाकर, तो इनको वहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। और अगर मैं देखा जाए तो शुक्र की जो राशि है ये लक्ष्मी माँ की राशि है, तो मैं इनको बोलूँगी चांदी के सिक्के आज के दिन ये ज़रूर खरीदें और खील पता से दान ज़रूर करें। घर में तो लेकर आने हैं, लेकिन आज आपको दान भी करना है। दान का भी उतना ही महत्व होता है, जैसे नीति जी ने बताया उतना ही महत्व है जितने हमारे उपाय का, पूजा का और उपासना का महत्व होता है। तो आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी का आवागमन तो ज़रूर करना है, लेकिन आपको गिफ्ट में यानी उपहार में या डोनेशन में खील पतासे देने हैं। हो सके अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो चांदी का सिक्का ज़रूर दे के दिए, किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। और घर की लक्ष्मी आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, या आपकी पार्टनर है, या आपकी प्रेमिका है, आप उसको भी ज़रूर चांदी का कोई तोहफा, पायल, या फिर आप चांदी का टीका जो होता है, या आप कोई तिलक हो सकता है वो भी लेके दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच नीति जी मैं बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम राशियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो राशि है ये लगन पर लागू होती है या फिर जो हमारी चंद्र राशि है उस पर लागू होती है? पलक जी, इतना महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है क्योंकि ये प्रश्न जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष सिद्धांत में 3 राशियों को विशेष महत्व दिया जाता है। एक लग्न राशि, लग्न राशि वो राशि है जिस समय जातक का यानी कि हमारा जन्म हो रहा होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदय हो रही है, वो आपकी लग्न राशि होती है, जो 2 घंटे तक जिसकी अवस्था रहती है। दूसरी राशि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, नदन जो इंडिया में इसको और ज्यादा और हमारे वैदिक ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। यानी कि जिस समय आपका जन्म हो रहा था उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में उदित हो रहे थे, कौन सी राशि में विराजमान थे, जिससे आपका नाम का अक्षर भी निकलता है। और चंद्र राशि और चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं और अंतर्दशाएं मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण राशि और जिसकी हम चर्चा करते हैं वो आपकी चंद्र राशि ही है। और तीसरी राशि होती है सूर्य राशि, जिसको हम सनसाइन भी बोलते हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करती है। वो सूर्य संक्रांत 14 या 15 तारीख से अगली 14 या 15 तारीख महीने की उससे चलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा निकट ग्रह है पृथ्वी के, यद्यपि एक सैटेलाइट और सूर्य एक स्टार है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हम ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज को ग्रह बोलते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जाएं हम ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा, लेकिन मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है नीति जी, बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मैं कई सारे दोस्तों से जब बात करती हूँ तो उन्हें लगता है कि महीनों के अनुसार जो है वह राशि रहती है, वह चंद्र राशि, लगन राशि, इस बारे में मुझे लगता है इतनी जागरूकता नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए हम तो बोलते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक कल्चर को, हमारे धर्म शास्त्रों को हमें पढ़ाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं जब इन्वेडर्स आए या ब्रिटिश राज आया, उन्होंने मैकैले ने अपनी जो एजुकेशन थ्योरी को हमारे ऊपर इम्पोज किया, जो हमारी जो वैदिक परंपरा थी जिसके अंदर ज्योतिष शास्त्र वेदांगों का एक अंग है, वेदों के नेत्र माना जाता है, वेदों को देखने की वो दृष्टि है, तो इसका अध्ययन हम सब करते थे, खाली निमित्त मात्र। तो अभी जो हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं ये अब लग्न राशि, चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि, किस पर ये लागू है? हम चंद्र राशि पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका लगन ज्यादा स्ट्रांग है यानी कि लगन राशि ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक ज्योतिषी आपको बता सकता है कि आपकी कौन सी कुंडली ज्यादा प्रभावशाली है। तो आप लगन में और अन्यथा सूर्य में, अदरवाइज आप तीनों राशियों को कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका लगन कर्क है, आपकी चंद्रमा राशि वृषभ है और आपकी सूर्य राशि मिथुन है, तो आप तीनों को समराइज करके आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। बट मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही
ये सारी गणनाएं की जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा इसीलिए सबसे ज्यादा क्योंकि निकट वो ग्रह है, सबसे नजदीक है, नजदीक निकट और है, जो सबसे बात ज्यादा आपने फास्ट कही है। मूविंग ग्रह है, तो जी। उसका इम्पैक्ट जो डे टू डे बहुत। इवेंट्स जो होते हैं, जो हम इवेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, वो चंद्रमा की राशि और नक्षत्र के आधार पे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है डॉक्टर पारुल, मिथुन राशि पे अब अगर हम आते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये दीपावली कैसे रहने वाली है, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और ये जो खास तौर से यहाँ पर पलक ने सवाल भी किया है, जो लगन राशि को लेकर के, चंद्र राशि को लेकर के और सूर्य को लेकर के, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, उस पे आप अगर रोशनी डालें थोड़ा। जैसे राशि की भी बात चल रही है, तो कई लोग होते हैं जिनके पास अपनी टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो वो जो टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से जो आपके ज़ोडिएक साइन बन जाते हैं, क्रिएट होते हैं, आप उसको मंथली वाइज लेके भी चलते हैं। जैसे कि अगर आपका 21 अक्टूबर से अगर 24 नवंबर तक है तो आप सेजिटेरियस हो गए। तो ऐसे भी लोग, जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो यही अपनाता है। जब आपने जैसे वेस्टर्न की बात करी, वो डेट ऑफ बर्थ के वो हिसाब डेट से, ऑफ बर्थ के date of birth के अकॉर्डिंग हिसाब ही से मानते जाते हैं वो जी, लोग ना। हाँ। वो लोग ये नहीं, वो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। हम लोग ईयर नहीं लेते हैं, पर हम लोग बर्थ डे लेते हैं मेनली, जो हमारा होता है न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग भी। अब किसी के पास लगन चार्ट नहीं है या किसी के पास सन साइन नहीं है, क्योंकि कहीं पीछे कुछ ऐसा जो था टाइम पीरियड चलता, किसी के पास होता नहीं था टाइमिंग ना, कि कब हम पैदा हुए हैं कब नहीं हुए हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेट जो होती है, मैं बोलूँगी ना, लगन चार्ट के थ्रू ही हो पाती है। उससे आप एक एक डिग्री भी निकाल पाते हो और एग्जैक्टली आप पहुंच पाते हो कि इंसान के घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है। और हम बहुत ही माइनर चीज़ें भी हैं ना, वो डिकोड कर पाते हैं। अब लेकिन अब राशिफल अगर आपको चेक करना है बहुत ही सिंपल वे में मैं बोलूँगी आपको, तो आपको कुछ नहीं पता तो आप अपना बर्थ डेट लीजिए, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी राशिफल देख लीजिए, आपका ज़ोडिएक क्या बैठ रहा है, और आप उसी के अनुसार चल सकते हैं। और दूसरा, आपके नाम के अनुसार जो होता है, जैसे प का है तो कन्या राशि से हो गया, अ का है तो मेष राशि से हो गया, है ना। तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो यही चीज़ देख के ही आगे बढ़ पाते हैं, मतलब कि कंसीडर करते हैं। ये बहुत इजी वे होता है अगर आपको लगन चार्ट नहीं पता। नीति शर्मा जी, अब हम बात करते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कैसी रहने वाली है दीपावली, और बुध से इसे जोड़कर देखा जाता है? जी बिल्कुल सही बोला आपने पलक। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध के जो डाइटी हैं वो भगवान गणपति हैं, और दीपावली के दिन बुध और शुक्र की युति हो रही है, यानी कि गणपति की माता लक्ष्मी के साथ युति हो रही है। माँ लक्ष्मी गणपति की रिश्ते में मामी लगती हैं। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु को अपने भाई के रूप में धाया था, और उस सिद्धांत से गणपति, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं, तो जो लक्ष्मी है वो उनकी मामी लगती हैं। और जब हम इनको एक विशेष रूप से, ये बड़ा एक मैं हल्का सा ज्ञान देना चाहूँगी, कई लोगों को पता नहीं होता कि लक्ष्मी और भगवान गणपति की जब आप आज के दिन पूजा करते हैं तो उनको कैसे बिठाना है। तो माता लक्ष्मी हमेशा गणपति के दाहिने तरफ, यानी कि राइट हैंड की तरफ बैठती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ जो होती है वो आपके अर्धांगिनी का स्थान होता है, वो रिद्धि सिद्धि है, उनकी पत्नी है। एनी हाउ, हम मिथुन राशि की तरफ, जैसे आपने बताया कि बुध ग्रह है, मिथुन राशि के स्वामी बुध शुक्र के साथ युति बना रहे हैं अपने लगन से, वो छठे भाव में है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जो लोग मेडिकल लाइन में हैं, जो लोग अकाउंट्स की लाइन में हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड दीपावली का बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस रहने वाला है। अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, होम लोन लेना चाह रहे हैं या गाड़ी के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो आपका लोन भी सहज अप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको और शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को, देखिए, सेवा तो करनी है, लेकिन एक माँ है, हमारी माँ से भी ऊपर हमारे शास्त्रों में जिनको संज्ञा दी गई है वो गौ माता को, और गौ माता के दूध को भी दूध नहीं अमृत बोलते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से दीपावली के दिन आप गौ माता को हरे रंग की पालक या हरा चारा अवश्य खिलाएं, और साथ साथ पक्षियों को भी आप हरे रंग की मूंग की दाल भिगो के खिलाएं। और जो बुध हैं वो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है, तो जो लोग ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जो नपुंसक योनि में आते हैं, उन लोगों को आप आज के दिन हरे रंग की चीजें, क्या हम पौधे भी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, निश्चय रूप से। ना केवल पौधे लाना है, लेकिन पौधों की सेवा भी करनी है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना है आप लोगों को। और पीपल, जिनके पीपल के अंदर कहते हैं भगवान विष्णु वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महाभारत में इसका जिक्र है। साथ साथ पीपल के अंदर आपके
पितृ जो हैं वो विराजमान करते हैं। तो पीपल के नीचे क्योंकि अंधकार वाली रात्रि है, तो जितना हो सके आप पीपल के नीचे दीपक जलाएं, चौराहे पे दीपक जलाएं, मंदिर में दीपक जलाएं। दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। साथ साथ दक्षिण दिशा जो यम की दिशा है, पितरों की दिशा है, आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना, आपकी सेहत अच्छी रहे, तो दक्षिण दिशा में भी 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। बिल्कुल, हम डॉक्टर फारूक के पास जाएंगे। मिथुन राशि के बारे में जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब हम लेकिन उससे पहले नीति जी, आप जब मिथुन राशि के बारे में बता रही थी उससे पहले आपने एक बात बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपने कहा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान देना चाहूँगी, तो मैं समझना चाहूँगी, ऐसे अक्सर हम देखते हैं कि भगवान के सिर्फ लेफ्ट साइड में ही जो है उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो बैठती है, सिर्फ माँ लक्ष्मी जो है वो गणेश भगवान के जो है वो राइट साइड में रहेंगी। संभवतः यही आप बताना चाह रहे थे। क्योंकि भगवान गणपति और लक्ष्मी का जो रिश्ता है, हाँ, वो मामा मामी लगती हैं उनकी, तो वो एक पिता माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो माँ कभी भी दाहिनी तरफ नहीं आती हैं, तो इसलिए बाईं तरफ नहीं आती है, उनको राइट हैंड साइड में ही विराजते हैं। तो इसीलिए यानी कि जब भी आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें तो इस बात को चाहूंगी, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन साथ साथ भगवान विष्णु, क्योंकि जो भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी के पतिदेव हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विष्णु विराजेंगे लक्ष्मी, तो वहाँ उनको स्थायी रूप